हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आई एम प्रिया। और आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की जो स्टोरी है वो झारखंड से रिलेटेड है और जिसमें जो चुड़ैल या भूतनी है ना, उसने लोगों को 42 साल तक परेशान किया है। आज की स्टोरी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। इस केस को भूतिया नाम से भारतीय रेलवे ने भी दर्ज किया है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इंडियन रेल में कभी ऐसे भूत से रिलेटेड कोई भी केस वगैरह दर्ज किया हो, लेकिन ये एक ऐसा केस है जो इंडियन रेल में भी अब आज तक दर्ज है। आज की वीडियो गांव से रिलेटेड है जिसका नाम है बेगुन कुदार। ये गांव वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता से 300 किलोमीटर के दूर। ये जो कहानी है ना, ये सन 1960 के आसपास की कहानी है। उस टाइम पे लोगों के पास रेलवे की सुविधा नहीं थी। उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था। या तो 40 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था या सीधे कलकत्ता जाना पड़ता था। गांव के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छी सड़कें भी नहीं होती थी। उन्हें बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से ही जाना पड़ता था। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। ये जो लाइन जाती थी ना, ये कलकत्ता और बेगुन कोदार को जोड़ने वाली एकमात्र लाइन थी। फिर ये प्रॉब्लम सोची सरकार तक, तो उन्होंने भी सोचा चलो हम एक छोटा मोटा रेलवे स्टेशन बेगुन कोदार में भी खोल देते हैं। देखा जाए तो बेगुन कोदार का रेलवे स्टेशन थोड़ा छोटा था बाकी के रेलवे स्टेशन से, लेकिन वहाँ पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। बेगुन कोदार के रेलवे स्टेशन की मांग की गई 1960 में और मात्र 2 साल में ये बेगुन कोदार का रेलवे स्टेशन बनके तैयार हो चुका था। बेगुन कोदार के गाँव के लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर हो चुका था। 1962 से लेके 1967 यानी कि 5 साल तक वहाँ पर लोग आते जाते थे। रेलवे स्टेशन का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पर टिकट कलेक्टर हो या कोई और, सब अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन किसको पता था कि 5 सालों के बाद यानी कि 1967 में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर आए, जिन्हें स्टेशन के साइड में ही एक क्वार्टर यानी कि रेलवे क्वार्टर उन्हें दे दिया गया ताकि उन्हें रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही क्वार्टर में अपने खिड़की पर शाम के टाइम पर चाय नाश्ता कर रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रेन पार होती है रेलवे स्टेशन पर और उसके ट्रेन के बिल्कुल बगल में ही एक लड़की ट्रेन की स्पीड में ही दौड़ रही होती है। जब पहली बार मोहन ने देखा तो उन्होंने सोचा कि किसी लड़की की ट्रेन छूट गई होगी, तो ट्रेन पकड़ने के लिए वो उसके साइड में दौड़ रही है। फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, ऐसा सोचकर मोहन सोने के लिए चले गए। सुबह से शाम मोहन अपनी ड्यूटी करते हैं और फिर रात के टाइम पर वो डिनर बनाकर खिड़की के पास जाकर फिर से अपना डिनर करने लगते हैं ताकि अच्छी हवाएं और ताजी हवा के साथ वो अपना डिनर एंजॉय कर सके। तभी उन्होंने देखा कि इस टाइम पर ट्रेन पार हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर एक ट्रेन पार हमेशा वहाँ स्टेशन से हुआ करती थी। तभी उन्होंने देखा कि फिर से वही लड़की ट्रेन के साइड में दौड़ रही। वो ट्रेन के साथ इतनी तेजी से दौड़ रही थी ना कि वो आम लड़की के बस की बात तो थी ही नहीं। तभी उन्हें ये देखकर हैरानी हुई और कह सकते हैं कि उन्हें डर लगने लगा। तभी वो किसी तरह अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह उन्होंने गांव जाकर पूरे गांव वालों को बता दिया कि इस समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं रेलवे स्टेशन पर हो रही है, वो भी 2 दिनों से। गांव वालों ने बोला कि ऐसी वैसी भूतिया चीजें हमारे गांव में नहीं होती है, ये तुम्हें वहम हुआ होगा या काम का स्ट्रेस होगा। तुम अच्छे से नींद लिया करो और अच्छे से सोया करो, क्योंकि नींद की वजह से भी तुम दिन में सपने देख रहे हो। और मोहन की बात किसी ने भी नहीं मानी। तभी मोहन को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मुझे वहम हुआ हो, मैंने पहले दिन की घटना को इतना सोच लिया होगा कि दूसरे दिन भी मुझे वो घटना फिर से उसी टाइम पर दिखाई दी। तो मोहन ने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट का नाम लेकर साइन कर दिया। और अब आता है तीसरा दिन, और मोहन के मन में भी अभी थोड़ा सा डर या डाउट था, क्योंकि उन्होंने 2 दिन ऐसी घटना को देखा था। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं तीसरे दिन भी ऐसी घटना ना हो। तो तीसरे दिन मोहन ने रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा तक छान मारा। उन्होंने 5 किलोमीटर आगे क्या 5 किलोमीटर पीछे तक हर जगह उस लड़की को ढूंढा, लेकिन मोहन के हाथ कुछ नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा वहम ही है, गांव वाले सही बोल रहे हैं। शाम हो गई, मोहन फिर से अपने क्वार्टर में चला गया और उसी टाइम पर अपना खाना खाने के लिए खिड़की पर बैठ गया। तभी मोहन ने देखा कि एक लड़की फिर से ट्रेन के साथ साथ बहुत तेजी से दौड़ रही है। इतनी तेजी से दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई और लड़की जो है वो बीच पटरी पर दौड़ रही। उस टाइम तो मोहन कुछ नहीं बोले और दिन ही वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से चले गए। गांव वाले तो मोहन की बात मान नहीं रहे थे
और उसे ही पागल बता रहे थे। तो मोहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद खबर आती है कि मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। मोहन के बाद वहाँ पर दूसरे स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगती है और उनको मोहन की डेथ के बारे में सब कुछ पता। तभी वो सेकंड स्टेशन मास्टर क्या देखते हैं, उनके क्वार्टर के सामने एक पेड़ पर एक औरत सफेद लिबास में टहनियों पर खड़ी होकर डांस कर रही। फिर उसको लगता है कि मोहन की बात सच थी, जो मोहन ने बोला था वो सब सच था। उसने वो रात तो जैसे तैसे करके निकाली और सुबह होते ही वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से गायब हो गया, चला गया। और गांव वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि जैसे लोगों ने मोहन को पागल समझा वैसे वो उसे भी पागल समझ लेंगे। इसलिए उसने गाँव में किसी को नहीं बताया और उसे पता था कि अगर मैं बता दूंगा गाँव में तो मोहन की तरह मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं मेरी भी मृत्यु ना हो जाए। अब वो तो किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करके गांव में, पूरे गांव में उस चुड़ैल का आतंक हो चुका था। और वह भी 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर दिख जाए तो उसे चुड़ैल को सामना करना ही पड़ता था। रेलवे स्टेशन मास्टर तो बोलते थे कि मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी, हम रिक्शा चला लेंगे लेकिन यहाँ पर नौकरी हम नहीं करेंगे। तो रेलवे लाइन तो यूज करनी पड़ती ही थी, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता थी रेलवे स्टेशन से आने और जाने का दूसरी जगह पर। तभी जैसे ही वो स्टेशन आने वाला होता था, ड्राइवर तो अपनी ट्रेन की स्पीड को पूरी तरह से बढ़ा देता था। वो सोचते थे कि इसी तरह ये रेलवे स्टेशन हमारा पार हो जाए। जो बाकी पैसेंजर्स थे वो तो अपनी विंडो और डोर ऐसे बंद कर लेते थे, क्योंकि उनकी विंडो पर ठक ठक कर सकते थे और उनके साथ दौड़ सकते थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने साइड में विंडो की तरफ देखो और वहां पर कोई लड़की दौड़ रही है। और ये सिलसिला 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 42 ईयर्स तक चला। और अब तो ऐसा होने लगा था कि जो भी उस चुड़ैल को देख लेगा उसकी मौत तो निश्चित है। और अब लास्ट ऑप्शन यही रहता था कि इस रेलवे स्टेशन को बंद करे, लेकिन रेलवे स्टेशन बंद करने के लिए कोई वैलिड रीजन चाहिए। तो उस समय के डिप्टी कमिश्नर थे, वो भी बेगुन गुदार से रिलेटेड थे, तो उन्हें ये सारी बातों को पता था और उन्होंने बोला हाँ ये सच है और ऐसा सच में हुआ है। और लोगों ने भी आवाज उठाई और स्टेटमेंट दी और इस रीजन की वजह से वहाँ का रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट को बंद करना पड़ गया। और 2005 में बेगुन गुदार के रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहाँ सब गांव वालों से रीजंस पूछे, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी और सब ने यही सजेस्ट किया कि वहाँ पर 5 बजे के बाद कोई मत चले जाना, वरना सबकी मृत्यु निश्चित है। पैरानॉर्मल लोग तो ये सोच कर आए थे कि उन्हें 5 बजे के बाद तो यहाँ पर रुकना ही है और यहाँ पर जांच करनी है। तो वो 5 बजे के बाद आते हैं और अपने सारे टूल्स और एक्टिविटीज करने लगते और सारी जगह पर अपने कैमरे वो सेटअप कर देते हैं। सभी कैमरा सेट करने के बाद उन्होंने कुछ मूवमेंट होने का वेट किया। तभी तालाब के पास एक थोड़ी सी आहट हुई और वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर बस एक सांप था। बाकी उन्हें वहाँ पर ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं मिला जिससे पता चले कि यहाँ पर कोई चुड़ैल या भूतनी रहती है। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी क्लीन चिट दे दी थी कि यहाँ पर ऐसे कोई भी एक्टिविटी, ना कोई एक्टिविटी है और ना ही कोई ऐसी चुड़ैल। उस टाइम पर वहाँ की मिनिस्टर थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने सोचा कि इस जगह को क्लीन चिट मिल चुकी है, क्यों ना इस रेलवे स्टेशन को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो वहाँ पर सफाई की गई, पूरे अपनी जगह को अच्छे से साफ किया गया। तो फाइनली उस रेलवे स्टेशन पर लोग आने लगे थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि 5 बजे के बाद कोई उस रेलवे स्टेशन पर दिखाई भी दे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर जाना, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।